ये इस खुले सामान के नीचे ही रहते हो? गुजारा ही करना है ना। अच्छा लगता है ये सब कुछ? नहीं अच्छा तो नहीं लगता, मजबूरी। सेहत तो आपकी बड़ी जाने ना तुम्हां है। मैं 6 आदमियों की मालिश करके आगे बैठा हूँ। रोज का कितना कमा लेते हैं? अल्लाह के नाम का करते हैं। सर मैं पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई का शौक था मगर घर वालों ने नहीं कर लव मैरिज हुई है? जी लव मैरिज। पहले भी इसी तरह ही गुजारी है जिंदगी? तब अब फिर भी है। वैसे ही गुजारी हूँ। ये दिल है कि 2-3 वक्त रोटी मिल जाए और घर सही हो बस मेरा। दिल में कभी कभी नहीं ख्याल आया कि मैं भी बेहतरीन गाड़ी में घूमूं? आता है कभी। अब जो सोचा जाए लाजमी तो नहीं कि वो हो जाए। अली से 2 लाख रुपया मांगा तुमसे शादी करनी। उन्होंने मुझे सामान भी लेके दिया है। ये मोहब्बत कैसी जालिम चीज है, आपने आपको बेच दिया, गिरवी रख दिया। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के ट्रेंड को किसी तरीके से चेंज करना चाह रहा हूँ और माशरती वो वाले जराइम जो पूरे एक खित्ते को, एक मुल्क को रगड़ा दे देते हैं पूरे का पूरा, उन जराइम की तलाश में रहता हूँ। जब मैंने क्राइम रिपोर्टिंग का आगाज़ किया तो तभी मैंने ठान लिया था कि मैं हर रोज़ कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा। किसी की चोरी होगी, किसी की डकैती होगी, और इन सारी चीज़ों के पीछे अगर देखा जाए तो कार फरमान सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और उसका नाम है गुर्बत। जिस मुल्क में गुर्बत होती है वहाँ की इज्जतें भी चुरा ली जाती हैं। जिस मुल्क में गुर्बत होती है वहाँ पर हर शख्स दस्तो गिरेबां होता है और यही गुर्बत जराइम को बढ़ाते बढ़ाते एक दफ़ा उस नहज पर भी पहुंच जाती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबां ही होते हैं। तो आइए, ये एक प्लाट है और ये यहाँ के चेयरमैन का प्लाट है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ये आज का दौर है। बच्चों की हालत आप देख सकते हैं, बच्चों की हालत इज़ार। तन के ऊपर कपड़ा भी कोई नहीं, पाँव में जूती कोई नहीं, और जूती है तो वो भी टूटी फूटी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। बिस्मिल्लाह। अब्बा क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अब्बा ये इस खुले सामान के नीचे ही रहते हो? क्या करें, हैं? गुजारा ही करना है ना। कैसे जिंदगी गुजरती है? वो गुजर रही है। कोई पर्दादारी भी नहीं है आप लोगों की? अच्छा लगता है ये सब कुछ? नहीं अच्छा तो नहीं लगता, मजबूरी। कि शुरू से ही ऐसा चलता आ रहा है, खानदान दर खानदान? नहीं। हाँ, ये अभी हुआ थोड़े दिनों में। पहले कुछ अच्छे हालात थे? जी। क्या करते थे? मैं काम करता हूँ फालिज का, मोरों का, गोडेों का। जिससे फालज हुआ हो, जिसके मोरे खराब हुए हो, जिसके गोडे खराब हुए हो, क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं उसको या नए डाल देते हैं या फिर? नहीं, नए नहीं डालता हूँ। हाँ। मैं मालिश करता हूँ, ठीक अल्लाह मियाँ करता है, अल्लाह के नाम का काम करता हूँ। मालिश कर लेते हैं? जी। पक्की? पक्की। सेहत तो आपकी बड़ी जाने ना तुम्हां है। तो मैं 6 आदमियों की मालिश करके आगे बैठा हूँ। 6 आदमियों की मालिश करके बैठे हैं? जी। मालिश के ऊपर इतना अबूर है, रोज का कितना कमा लेते हैं? फ्री अल्लाह के नाम का करता हूँ। फ्री करते हैं? फ्री करता हूँ। खुद इतने दस्तों गिरेबाएं, हालात इतने खराब हैं। मुर्शद की ड्यूटी भी तो निभानी है ना। मुर्शद की ड्यूटी भी निभानी है, यानी कि ये खुदा की अता है। अता। सामने देख के बात कीजिए। हाँ, खुदा की अता है। उसे आप फी सबिलिल्लाह बख्शिए। ये झोंपड़ियों में रहने वाले लोग कितने वसी दिल के मालिक हुआ करते हैं। ये हमारी बेटियां हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे, और इनके पास मोबाइल्स भी हैं और ये जैसी भी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये एक छोटा सा झोंपड़ा जिसमें ये हमारी बच्चियां रहती हैं। एक जानिब असम्बलियों में हमारे मुल्क की बच्चियां आती हैं जिनकी ऐनक का फ्रेम ही कुछ नहीं, तो 5-5, 10-10 लाख का होता है और 2.5-2.5 लाख रुपए की जूती उन्होंने पहनी होती है। और एक जानिब ये हमारी बेटियां हैं, अल्लाह ताला इनको सलाम अलैकुम। बेटे आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी ठीक है। वेरी गुड। आजाए मेरे पास बैठ जाए। हाँ, मेरी बेटी हैं आप। क्या नाम है मेरी बेटी का? सलमा। सलमा। जी। सलमा पढ़ाई नहीं की? ये पढ़ाई का शौक था मगर घर वालों ने मुझे पढ़ने दिया। शौक था? शौक था मुझे बहुत। कितनी देर तक पढ़ी? कोई नहीं पढ़ी, बस थोड़ा ही पढ़ी हूँ, 2-3 स्कूल गई महीने। नहीं? स्कूल जाती रही हूँ, फिर अम्मी बीमार होंगी उसकी वजह से फिर काम पे लगी, तो अब से काम ही कर रही हूँ। अब शादी हुई है मेरी कुछ कितने दिन। बहन भाई हो? 5 बहनें। तो तुम्हारी शादी भी हो गई है? हाँ। अभी तो बेटा तुम पैदा होने के बाद थोड़े से बड़े हुए हो। अभी मेरी शादी हुई है तो कुछ सलमा, इतनी जल्दी शादी? कितनी देर हुई शादी? अभी 2-3 ही हफ्ते हुए। मियाँ क्या करता है? काम करता है कबाड़िए का। मियाँ अपना रोजगार कमा रहा है? हाँ जी। पैसे भी देता तुम्हें लागे कि नहीं?
अभी तो फिलहाल अभी शादी अभी नई नहीं हुई है तो अभी कुछ नहीं दे रहा। कुछ नहीं दे रहा। तोहफा क्या दिया था शादी पे? कुछ भी नहीं दिया। तोहफा भी कुछ नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। वो खुद ही तुम्हारे लिए तोहफा है? जी। देखने में कैसा मिला? प्यारा। लव मैरिज हुई है? जी लव मैरिज हुई है। लव मैरिज आपसे भी बात करते हैं। लव मैरिज हुई है? जी लव मैरिज हुई है। प्यार हो गया था? जी। प्यार हुआ, इजहार हुआ? जी। हैं? ओए होए होए होए। तो कैसे प्यार कैसे हुआ? देखा तो हो गया, बस अच्छा लगा तो घर वालों ने बताया। तो गाना गाया, देखा जो चेहरा तेरा नहीं मौसम भी नहीं प्यारा लगा, नहीं वो नहीं गाया। कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा? नहीं नहीं गाया? नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर वालों को देखते साथ ही बता दिया या फिर उससे कोई बात आगे चली भी? बात रही है हमारी 2-3। फोन के ऊपर ही होती रही? हाँ नंबर दे दिया था? उसने दिया था, मैंने नहीं उसने दिया था? मैंने उसने प्रपोजल किया था, मैंने नहीं अच्छा किया। प्रपोज किया था उसने? क्या प्रपोज किया था? आई लव यू का किया था उसने। कहा था आई लव यू? हम्म। क्या कहा था? सलमा आई लव यू? जी। Oh my God! Oh, what a coincidence! तो फिर आपने आगे से क्या कहा? मेरे कुछ नहीं, स्पॉट कर लिया मैंने। बंद कर दिया? नहीं तो फिर बात आगे कैसे चली? मुलाकातें उसने मुझे वगैरह? फोन लेके दिया ना फिर। अच्छा फोन लेके दिया? वाकई? जी लेके वो कहाँ दिया। है फोन? दिखाएं। फोन मेरे पास नहीं, मेरे घर वालों ने ले ली, लड़ाई बहुत हुई, रोले में बड़ी बात हुई थी। अच्छा बात इतनी फड्डों में पड़ गई? तो फिर आपने भी सोच लिया वड्डी जावा भावे ब्याह ऐसे ही करना है, मर जावांगी रवांगी नहीं तेरे बगैर, मैं रहना तेरे नाल, जीना दिन 4 पावे जिया 100 साल। जी। इस तरह की मैंने तो फिर कुछ घर वाले मान गए? फिर मान ही गए आखिर। आखिर मान गए। ये बाप का ससुराल है? हाँ जी। मैं कभी सोचा था कि ऐसा ससुराल होगा जहाँ पे 3-4 बांस लगे होंगे, नहीं, एक कभी ये नहीं टपड़ा सा सोचा। लगा होगा? मोहब्बत कितनी दिलफरेब चीज है? आसमान पर चढ़े हुए इंसान को जमीन की पस्ताइयों में ले जाती है। घर पहले अपना था? किसका? आपका? नहीं अपना नहीं, शुरू से ऐसे आप रहे। भी झुके में रहे हैं। हम्म। तो यानी कि आदत थी? आदत थी। आदत थी। तो पहले कहाँ रहते थे? पहले वो यहीं पे रहते थे, हमने हाँ। 2 सालों में जॉर्डन चले गए, अच्छा जो फिर 2 वापस आए हैं। जो टोन चले गए। अच्छा अब ये जिंदगी तो आपने पहले भी इसी तरह ही गुजारी है? जिंदगी तब अब फिर भी भी है? वैसे ही गुजार रही हूँ शादी के बाद भी। हसरतें दिल में नहीं पैदा होती कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी, बातहजीब होने के बावजूद भी मेरे पास एक घर होना चाहिए था, मेरे हाथों में चूड़ियां सोने की होनी चाहिए थी, तन के ऊपर बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए थे? दिल में आता? ये नहीं मेरे दिल में कभी आया। ये दिल आया कि 2-3 वक्त रोटी मिल जाए और घर सही हो, बस मेरा घर मुझे अच्छा मिल जाए रहने लेकिन के सलमा लिए। 2-3 वक्त की रोटी से तो जिंदगी नहीं चलती। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको तुम क्या मुस्तकबिल दोगी? यही जुगी? नहीं ये माँ जुगी बाप तो ने नहीं। तुम्हें ये मुस्तकबिल दिया, यही जुगी तुम भी आगे यही जुगी दोगी? बच्चों को यही जुगी दोगी? नहीं ये कभी नहीं नहीं दूंगी। इन्होंने लेना है मकान, इन्होंने इन्होंने मकान लेना है? कर्जा वगैरह ना हम इनके ऊपर, तो इस वजह से इनके ऊपर कर्जा है, मकान अभी लेना है। कर्जा वगैरह की वजह से हम इधर आए, नहीं तो इन्होंने पहले मकान लिया हुआ था। रात को नींद आ जाती है इतनी गर्मी में? पंखा लगा होता है। पंखा लगा होता है? और दोपहर के वक्त? जब दोपहर के वक्त सूरज काम पे होते सवा हैं। नेदे पे होता है? काम पे होते हैं। आप भी? हाँ आप क्या करती हैं? यही घरों का काम। झाड़ू पोछा वगैरह? हम्म। लोग बदतमीजी भी कर जाते हो? नहीं बदतमीजी नहीं करते, वो अच्छे लोग हैं मेरे, पहले बहुत जानने वाले हैं। अच्छा पहले भी दूर वही कर करती? हाँ, जब अनमैरिड थी ना तभी वहीं पर करती थी, अब शादी के बाद भी वहीं पर करती हूँ। वहीं पे करती हो? कितने पैसे कमा लेती हो? मैं 8,000 लेती हूँ वहाँ से। 8,000 अपने शोहर को दोगी? अब जी। अपना बनाओ सिंगार या अपनी जिंदगी की जरूरतों के लिए कुछ नहीं अब रखोगी? देखे ना, अब उन पे कर्जा है, अब उन पे वो खत्म करूंगी तो वो होगा ना फिर। कर्जा भी ससुराल का तुमने उतारना है? जी फिर होना तो पड़ेगा ही, मिलजुल के ही फिर होता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी? इन लोगों से ही सीखी है, इन्हीं लोगों से सीखी? इन लोगों से सीखी है। खुद को मैंने पहले मजबूत किया इन लोगों से पहले ना, उन लोगों में रही हूँ जिन लोगों में मुझे समझ आ चुकी है, उन लोगों में जिन लोगों में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी रहूँगी। किन लोगों में रही? बड़े बड़े लोगों में जिसकी मतलब सोच मुख्तलिफ है। किस तरह की मुख्तलिफ? जिस तरह के लोग जब पढ़े लिखे होते हैं, घर उनका अच्छा होता है, अपने सुकून की रोटी खाते हैं, उनके साथ रही हो? उनके साथ रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे रहना, वहाँ एसी में रहती होगी, यहाँ पे इस गर्मी में, इस तपड़े के कमरे में, जिसको थोड़ी सी हवा चले तो ये उड़ जाएगा। नहीं ऐसी तो बात, इतना मजबूत नहीं। हाँ? मजबूत बनाया हुआ, ये जल्दी नहीं मजबूत जाता। बनाया हुआ है। लेकिन पर्दादारी नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी की? को पर्दा तो नहीं है ना?
नहीं पर्दा नहीं। एक मियाँ बीवी का एक अपनी प्राइवेसी होती है, एक पर्दा होता है। वो नहीं है। दिल में कभी कभी नहीं ख्याल आया कि मैं भी एक बेहतरीन गाड़ी में घूमूं? आता है कभी, अब जो सोचा जाए लाजमी तो नहीं कि वो हो जाए, समझौते के साथ रहना ही पड़ता है फिर। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आए बहुत निकले मेरे अरमां, फिर भी कम निकले। बेटियां तो पैदा कर लेते हैं हम लोग, लेकिन उनको मुस्तकबिल नहीं दे सकते, उनकी तकदीर नहीं लिख सकते, उनके भाग के ऊपर कोई स्टैंप नहीं कर सकते, उनके नसीबों का कोई एक पुख्ता तख्ता उनको नहीं लिख के दे सकते कि जो जामिन हो उनके अच्छे मुस्तकबिल का। कुछ भी नहीं कर सकते। सलमा झोंपड़ी से निकली, गैरों के घरों में रही और वहाँ पर अच्छी सताइश की ज़िंदगी भी गुजारी, लेकिन हाय ये मोहब्बत कितना मजबूर कर देती है कि उसे फिर इसी झोंपड़ी में ले आई। और आज वो अपने शोहर के साथ मेहनत भी कर रही है, मुशक्क़त भी कर रही है, सिर्फ महज अपने शोहर का कर्जा उतारने के लिए। हमारे यहाँ की बच्चियाँ किस कदर सेक्रीफाइस करती हैं, किस कदर कुर्बानी के जज्बे से लबरेज होती हैं। खुदा की कसम, ये अमीरों में और ये बहुत पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता। और हर चीज तरबियत ही नहीं देती, कुछ इंसान की अपनी इंटरनल सोच और उसकी अपनी जाती जिंदगी भी होती है। शोहर कोऑपरेटिव है, बात मानता है। अभी तो नहीं शादी हुई है, अब मैं क्या बताऊँ कि बात मानता है कि नहीं मानता। शादी पर जो जो मैंने कहा उसने वो किया। मिसाल के तौर पे क्या क्या कहा? मैंने उसको फ़ोन का कहा, उसने मुझे फ़ोन ला के दिया। उसको मैंने दे कहा दिया मेरे घर रिश्ता भेजो, वो उसने भेजा। कितनी दफ़ा भेजा, दलील हुआ, थप्पड़ खाए मेरी वजह से, बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफें सही उसने मेरी वजह से। इतनी मोहब्बत रूज के ऊपर चली गई। नहीं तो तुमने भी घर वालों के सामने कहा रहना नहीं मेरे बगैर, ऐसा हुआ कोई सीन? नहीं। तो फिर घर वालों को कैसे तुमने स्टैंड कैसे किया? बस कर लिया। कैसे? उन्होंने कहा डिमांड कही तो डिमांड उन्होंने पूरी कर दी। क्या डिमांड की? 2 लाख की। 2 लाख रुपए घर वालों ने मांगा? हाँ। आपके घर वालों ने? हाँ। आपके मियाँ से? क्या नाम है मियाँ का? अली। अली से 2 लाख रुपए मांगा तुमसे शादी करने का? रियली? जी। और मुझे उन्होंने खुद भी नहीं रखा, उन्होंने मुझे सामान भी लेके दिया है, 4 पहिए वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ लेके दिया है, अभी सामान भी लेके दिया उन्होंने, खुद तो नहीं अली रखा। ने 2 लाख रुपए कहाँ से अरेंज किया? वो यही कर्जे उठा के। कर्जे उठा के? हाँ। ये मोहब्बत कैसी जालिम चीज है। आपने आपको बेच दिया, गिरवी रख दिया एक मोहब्बत को अपनाने के लिए और उसको एक मुकाम देने के लिए। लेकिन यहाँ तो आजकल के लोंडे लपाड़े रोज़ाना व्हाट्सएप के ऊपर और मैसेंजर्स के ऊपर और फेसबुक और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर रोज़ाना एक रात को नई मोहब्बत करते हैं और सुबह उस मोहब्बत का ब्रेकअप भी हो जाता है। सलमा की मोहब्बत बड़ी मजबूत है और उसका शोहर उससे भी ज़्यादा मजबूत है। उसके सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा है। मोहब्बत एक शहाना और एक बड़ा पुरनम जज्बा है। क्या ये मोहब्बत हमारे मुल्क में जितने भी जराइम हैं उनको रोकने के लिए एक बड़ी ढाल बन सकती है कि नहीं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।